अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने जो था लास्ट लेक्चर्स में टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की, स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में बात की। उसमें मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन का ज़िक्र आया। मॉडल ऑफ कंप्यूटेशन जो है इसके अंदर आपको सिंपली रैंडम एक्सेस मशीन के बारे में बताया गया, जो एक आपका इमेजिनरी मॉडल है जिसके ऊपर आपने कुछ कंडीशंस सेट की हुई हैं और उन कंडीशंस को जहन में रखते हुए आप जो है वो प्रायर एनालिसिस परफॉर्म करते हैं अपने लिखे हुए एल्गोरिदम्स का। अच्छा, उसी कंटिन्यूटी में हमारे पास एक टॉपिक आता है जिसमें आपको बेसिक्स बताई जाती हैं कि आप एनालिसिस किस तरह से करते हैं। वो है टू डायमेंशन मैक्सिमा। अच्छा, टू डायमेंशन मैक्सिमा के अंदर होता ये है कि आपका जो प्रोग्राम जो आपने एल्गोरिदम लिखा होता है उसको एनालाइज किया जाता है और उसके लिए हम लोग कोई सी भी एक केस स्टडी ले लेते हैं। लाइक जैसे यहाँ पे टू डायमेंशन मैक्सिमा के अंदर जो केस स्टडी ली गई है वो है बाय आकार, ठीक है। और इसके अंदर आप लोगों के पास क्या है कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज दिस: यू वांट टू पिक द फास्टर कार बट फास्ट कार्स आर एक्सपेंसिव, यू वांट द चीपेस्ट। यानी कि दो कंडीशंस हैं आपके पास। एक तो ये कि कार जो है वो फास्ट होनी चाहिए, दूसरा कार सस्ती होनी चाहिए। यू कैन नॉट डिसाइड विच इज़ इम्पोर्टेंट। अब इसमें यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि आपने दो पैरामीटर्स तो सेट कर लिए कि कार जो है वो फास्ट भी होनी चाहिए और कार सस्ती भी होनी चाहिए, लेकिन आप इस चीज़ को डिसाइड नहीं कर पा रहे कि स्पीड और प्राइस में से कौन सी चीज़ अहम है। तो आप ये चाहते हैं कि आप जो भी चीज़ खरीदें, मतलब जोन सी भी कार सेलेक्ट करें, उसमें क्या होना चाहिए, आपका प्राइस लेवल भी कम होना चाहिए और स्पीड भी मैक्सिमम होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कार्स को क्या करेंगे, कार्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और उसमें से फिर ऐसी कार कलेक्शन ऑफ कार्स निकालेंगे जो डोमिनेट ना हो किसी भी और कार से, ठीक है। अब इसको मैं अभी नेक्स्ट आगे जाके हम जो है इसको समझेंगे। तो जो भी फॉर्मल प्रॉब्लम आपने यहाँ डिस्कस की है उसको मॉडल करते हैं। मॉडल करने का तरीका क्या है, हम लोग इमेजिन करना शुरू कर देंगे। लाइक अगर मेरे पास कार है और कार के मैं दो पैरामीटर्स ले रही हूँ, जिसमें मैंने एक पैरामीटर लिया है उसका स्पीड और दूसरा पैरामीटर लिया है प्राइस। तो मुझे उस कार को जो है वो रिप्रेजेंट करना है और मुझे देखना है कि मैं कार को किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगी। तो हम लोग यहाँ पे जो है वो मैक्सिमल पॉइंट इन टू डायमेंशन, यानी कि टू डायमेंशनल मैक्सिमम फिनोमिना जो है इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। इसको डिस्कस करने के लिए मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर करूँगी वाइट बोर्ड, और वाइट बोर्ड पे आपको वो चीज़ें पहले समझाऊंगी ताकि जब मैं थ्योरी में आपको वो चीज़ें बताऊँ तो आप जल्दी से उसको समझ सकें। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमारा टू डायमेंशन से क्या मुराद होती है। टू डायमेंशन से हमारे पास जो होता है ना, वो हमारा जो नॉर्मल कोऑर्डिनेट सिस्टम जो होता है मैथमेटिक्स में, जो टू प्लेन सिस्टम होता है, उससे हम इसको टू डायमेंशन बोलते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास दो वेरिएबल्स आ रहे होते हैं, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब इसमें से आप पे डिपेंड करता है, आप इसे स्पीड कह लें, ठीक है, और इसको जो है वो कॉस्ट कह लें, इसको कॉस्ट कह लें, इसको स्पीड कह लें। इट्स टोटली अप टू यू, आप अपनी प्रॉब्लम को कैसे फॉर्म आउट करना चाहते हैं। अब आपको पता है ये प्लेन सारे का सारा पॉजिटिव होता है, यानी कि इसमें एक्स की भी पॉजिटिव वैल्यूज आएंगी, इसमें वाई की भी पॉजिटिव वैल्यू आएंगी, और जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है उसको हम जीरो मान लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये होता है कि अगर इस प्लेन के अंदर मैं कहीं पे भी कोई डॉट बनाती हूँ, ठीक है, लाइक जैसे मैं एक डॉट यहाँ पे बनाती हूँ, ये मैंने एक डॉट बना दिया। अब इस डॉट के कोरिस्पोंडेंस मुझे मिनिमम टू वैल्यूज मिलनी हैं, ठीक है। वो कैसे, अगर यहाँ से परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करूँ एक्स एक्सिस पे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ वाई एक्सिस पे, तो जहाँ पे इसने वाई को काटा है एक वैल्यू इसकी वो आएगी, और जहाँ पे इसने एक्स को काटा है एक वैल्यू इसकी यहाँ पे ये आएगी। अच्छा, अब होता क्या है कि जब हम लोग इस तरह की डायग्राम्स को देखते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं, तो स्टूडेंट्स के ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से ना उनको समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए मैं पहले बेसिक कॉन्सेप्ट आपको दे रही हूँ। लेट्स सपोज मैं इसको ले लेती हूँ कि ये x1 है, इसको ले लेती हूँ ये y1 है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट लेते हैं, जैसे मैं यहाँ पे एक पॉइंट लेती हूँ, ठीक है, और एक पॉइंट जो है वो मैं यहाँ पे ले लेती हूँ। अच्छा, अब ये मेरे पास दो पॉइंट है। अब अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ ऐसे और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ
ठीक है। तो यहाँ पे अब मेरे पास यहाँ पे ये जो है इसको मैं कहूँगी ये x0 है, ठीक है, और इसको मैं कहती हूँ ये y2 है, ठीक हो गया। उसके बाद अब एक और पॉइंट है हमारे पास ये, इसको इसके भी परपेंडिकुलर्स में ड्रॉ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे अब मेरे पास क्या आया, यहाँ पे अगर मैं इसका परपेंडिकुलर देखूँ तो यहाँ पे मैं इसको कह देती हूँ ये x2 है, ठीक है। और इसका जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो हम लोग अगर इसको मैं यहाँ से हम लोग इसको देखते हैं, अगर अगर मैं इसको y0 बोलती हूँ, इसको y0 बोलती हूँ, इसको y1 बोलती हूँ और इसको y2 बोलती हूँ। अब मुझे यहाँ पे पॉइंट्स बनाने हैं, ठीक है। तो पहला पॉइंट जो हमारा ये है, पहले पॉइंट के अंदर हमारे पास क्या आ रहा है, y0 पहले हमने लिखनी होती है x की वैल्यू, ठीक है। पहले हमने लिखनी होती है x की वैल्यू, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है x1, और y की वैल्यू इस पॉइंट पे क्या है y0, ठीक है। तो ये इस पॉइंट की वैल्यू है। फिर उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है, ठीक है, ये वाला, यहाँ पे x की वैल्यू है x2 और y की वैल्यू जो है वो है y1, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से ये पॉइंट जो है ये इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी x0, और इसकी जो यहाँ पे y2 जो है जी हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू है। अच्छा, अब ये मेरे पास हो गया, इसको मैं कह देती हूँ ये P0 है, ये P1 है, ठीक है, और ये .2 है। तो अब ये सिंपली आपको मैंने यहाँ पे ये समझाया है कि आप जो है ना 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर किस तरह से जो पॉइंट्स हैं उनको जो है वो ड्रॉ करते हैं और किस तरह से उसके रेलिवेंट कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज को लिखा जाता है बीच में। अब जो अगली बात जो हम लोग इसमें देखेंगे 2 डायमेंशन मैक्सिमम में, वो ये होगा कि हम लोग पॉइंट्स को कंपेयर कैसे करते हैं। अब देखें ना, 2 पैरामीटर्स हैं आपके पास x और y। अब आपने x और y के लिहाज से अगर इसका जर्नल एनालिसिस किया जाए, इस वक्त ये जो डायग्राम बनी हुई है, तो x0 अगर 10 है, x1 20 है, लेट्स सपोज हम वैसे ही फर्ज कर लेते हैं कि हमने ये वैल्यूज दी है, इसको 30 है। यहाँ पे y0 जो है वो 5 है, ठीक है, y1 जो है वो आपके पास 6 है और y2 8 है। तो अब पॉइंट्स की वैल्यूज क्या बनेगी, आपके पास पहले आता है P1, ठीक है। P1 में x की वैल्यू जो है वो x2 है, तो x2 क्या कैरी कर रहा है 20, ठीक है। और फिर उसके बाद y1 जो है वो क्या कैरी कर रहा है 6, ठीक हो गया। फिर इसी तरह से P2 है, P2 जो है वो आपका जो है वो कर रहा है क्या कैरी x0 को, x0 यहाँ पे 10 है, और इसी तरह से आप लोगों के पास जो x0 के साथ पेयर बना रहा है वो y2 की वैल्यू है और वो है 8। इसी तरह से अगर हम P0 को कंसीडर करें तो P0 जो है वो आपके साथ जो पेयरिंग उसकी शो हो रही है कोऑर्डिनेट्स x और y की, वो x1 है, ये यहाँ पे एक्चुअली 30 है, इसका आता है 20, और इसके साथ तो y की वैल्यू जो आ रही है आपके पास P0 पे वो आ रही है 5। तो इस तरह से हमारे पास ये तीनों पॉइंट्स आ जाएंगे। अच्छा, अब हमारे लिए इसको कंपेयर करना आसान हो जाएगा। लाइक जैसे अगर आप P1 और P0 का कंपैरिजन करें और आप कहें कि P1 बड़ा है, डोमिनेटेड है P0 से, तो इसके ऊपर कंडीशन क्या होगी, इसके ऊपर ये होगी कि P1 इज डोमिनेटेड देन P0। जनरली तो हम इसे यूं लिखेंगे, ठीक है, लेकिन इससे मुराद ये है कि P1 डॉट एक्स ये ग्रेटर देन होना चाहिए P0 डॉट एक्स से, यानी कि P1 की जो x की वैल्यू है उसको बड़ा होना चाहिए P0 की x की वैल्यू से। और उसके साथ ही फिर आप लिखें एंड, ठीक है, यहाँ पे एंड लगना है और नहीं लगेगा। इसी तरह से फिर आप ये कहेंगे कि P1 डॉट वाई शुड बी ग्रेटर देन P0 डॉट वाई, यानी कि
जो P1 के x कोऑर्डिनेट है वो P0 के x कोऑर्डिनेट से बड़ा हो और साथ ही P1 का y कोऑर्डिनेट भी बड़ा हो P0 के y कोऑर्डिनेट से, तो हम कहेंगे कि P1 डोमिनेंट है देन P0। ठीक है, यानी कि P1 का पॉइंट ग्रेटर देन है P0 के। तो ये कॉन्सेप्ट आपको जो था वो समझाना ज़रूरी था। अब इसको देखते हैं कि बुक के अंदर किस तरह से आपको जो है वो इसको समझाया गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास इन्होंने ना जो मॉडल को फॉर्मुलेट किया ना, उसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है कि लेट पॉइंट P इनटू डायमेंशन स्पेस बाय गिवन इट्स इंटीजर कोऑर्डिनेट्स। इंटीजर कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? वही हैं जो मैंने अभी आपको बताए थे। तो P अगर कोई पॉइंट है तो उसके पास P डॉट एक्स उसका एक्स वैल्यू है और P डॉट वाई उसकी वाई वैल्यू है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट P इज सेड टू बी डोमिनेटेड पॉइंट Q इफ, अब ये डोमिनेंस वही जो अभी मैं समझा के हटी हूँ आपको, कि अगर P डॉट एक्स जो है वो लेस देन इक्वल टू Q डॉट एक्स है, या अगर इसे उल्टा पढ़े कि Q बड़ा है P से, इसी तरह से एंड ही आना है और नहीं आ सकता P डॉट वाई इज लेस देन इक्वल टू Q डॉट वाई, तो ये वो कंडीशन है डोमिनेंस वाली। उसके बाद एक गिवन अ सेट ऑफ n पॉइंट्स, आपके पास लेट्स सपोज n एंट्रीज हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पॉइंट्स बनेंगे। ठीक है, और टू स्पेस के अंदर एक पॉइंट को उस वक्त मैक्सिमल बोला जाता है इफ इट इज नॉट डोमिनेटेड बाय एनी अदर पॉइंट इन पी। यानी कि इसकी मैं आपको एग्जांपल इस तरह से देती हूँ, डोमिनेंस का क्या मतलब है यहाँ पे इस प्रॉब्लम में। लाइक जैसे आपकी एक क्लास ऑफ स्टूडेंट्स है और उसमें किसी एक स्टूडेंट को गोल्ड मेडल मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि वो सबसे ज़्यादा CGPA रैंक कर रहा होता है। ठीक है, और उसकी जो एजुकेशनल परफॉर्मेंस होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है, तो उससे ऊपर कोई भी नहीं होता। तो इस तरह से ऐसा पॉइंट जिससे ऊपर कोई चीज़ लाए ना करी हो वो किसी भी थ्योरी के अंदर डोमिनेटेड पॉइंट कहलाता है। तो टू डायमेंशनल मैक्सिमा के अंदर भी आपका डोमिनेंट पॉइंट वही होगा जिसके ऊपर कोई और पॉइंट, मैक्सिमल पॉइंट वही होगा जिसके ऊपर कोई और पॉइंट डोमिनेट ना हो रहा हो। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये कार सिलेक्शन प्रॉब्लम है जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो हम लोग एक्स वाई पेयर जो है उसको रिप्रेजेंट करेंगे और एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं स्पीड को। ठीक है, और वाई एक्सिस पे ले रहे हैं प्राइस को। अब वाई एक्सिस, हाई वाई का मतलब क्या है? वैल्यू मीन्स अ चीप कार एंड लो वाई मीन्स एंड एक्सपेंसिव कार। ठीक है, तो उल्टा हो गया। अगर वैल्यू वाई की हाई हो रही है तो उसको हम कहेंगे कि ये एक चीप कार है, और अगर वो जो है कम है तो वो फिर आपके पास क्या है? एक्सपेंसिव होती जाएगी। तो अब यहाँ पे आपको यहाँ पे पॉइंट्स उन्होंने शो किया, पॉइंट्स के नीचे हम लोगों ने शो किया कि पॉइंट 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। तो ये जो 1 2 3 है इसको काउंट करने के लिए हमने यहाँ पे एक जो है इंडेक्स बना दिया आई। तो अब यहाँ पे आप ये देखेंगे टू डायमेंशन में हमें डिफरेंट वैल्यूज़ गिवन थी, हमने वो डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली। डिफरेंट वैल्यूज़ निकाल के फिर हम लोगों ने ये देखा कि हमारे पास कौन से पॉइंट जो हैं वो मैक्सिमल पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं 2 5 इस पॉइंट को देखूं और फिर इस पॉइंट को देखूं तो मैं कहूँगी ये वाला पॉइंट जो है इसकी निस्बत डोमिनेंट है, लेकिन मैक्सिमल है। लेकिन ये मैक्सिमल तब एग्जिस्ट करेगा जब इसके ऊपर कोई और ना हो। ठीक है, लेकिन इस वक्त इसका मतलब है कि ये वाला पॉइंट, ये जितने पॉइंट्स हैं ये सब के सब डोमिनेंट हो रहे हैं बाय अदर पॉइंट्स। अब वो अदर पॉइंट्स कौन से हैं जो इनको डोमिनेट कर रहे हैं? वो ये रेड में आपको शो किए हुए हैं। ठीक है, यानी कि ये आपके पास मैक्सिमल पॉइंट्स नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इनसे ऊपर भी वैल्यूज लाई कर रही हैं। तो अब इसके टू डायमेंशनल मैक्सिमा के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले आप जो हैं वो अपने मैक्सिमल पॉइंट्स जो हैं उनका सेट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसमें से आप डिसाइड करते हैं कि कौन सी चीज़ को आपको एज अ रिजल्ट डिक्लेयर करना है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, मैंने अभी आपको कहा था एक्स एक्सिस पे स्पीड है, वाई एक्सिस पे जो है वो कार है। तो जैसे जैसे वाई जो है वैल्यू कम होती जाएगी कार एक्सपेंसिव होती जाएगी, और जैसे जैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी वो चीप होती जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए? हमें एक ऐसा पॉइंट चाहिए जहाँ पे हमें गाड़ी सस्ती भी मिल रही हो
और गाड़ी की स्पीड भी जो है वो अच्छी हो। तो हमारे पास जो मैक्सिमल पॉइंट्स आए वो 7, 13, 12, 12, 14, 10 और 15, 7 है। ठीक है, अब हम लोगों ने इसमें से देखना है कि हमारे पास जो है वो मैक्सिमल पॉइंट क्या है। तो और हम एज अ रिजल्ट जो है अपने प्रॉब्लम को कैसे आंसर करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, कार सिलेक्शन प्रॉब्लम। तो इसको हम फर्दर लेक्चर में देखेंगे कि हम लोग इन पॉइंट्स में से, यहाँ तक आपको पॉइंट्स का तो पता चल गया ना कि प्लॉटिंग कैसे होती है, और फिर उसमें से मैक्सिमल पॉइंट्स किन्हें कहा जाता है, जिनके ऊपर मजीद कोई वैल्यूज ना हो जो उन्हें डोमिनेट कर रही हो, तो वो पॉइंट्स आपके मैक्सिमल पॉइंट्स बन जाते हैं। तो यहाँ तक अभी हमने हाफ प्रॉब्लम की बेस जो है वो बना ली है आंसर की, कि हम लोगों ने अपने मैक्सिमल पॉइंट्स फाइंड आउट कर लिए हैं। अब आगे इन मैक्सिमल पॉइंट्स में से हम लोग आंसर किस पॉइंट के साथ अपने प्रॉब्लम को करेंगे, वो हम लोग ब्रूट फोर्स एल्गोरिदम की मदद से देखेंगे। वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगी। होपफुली यहाँ तक समझ आ गई होगी। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो।